नमस्कार लर्नर्स, पहली स्टेप में हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। आखिर भाषा बनी कैसे, कैसे ग्रामर एग्जिस्टेंस में आई, है ना, कैसे इस भाषा का विकास हुआ, ये हम आज की इस क्लास में आज स्टेप में देखने वाले हैं। चलिए, तो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। इनको आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ये आदि मानव है, प्रिमिटिव पीपल, है ना, जो हमने इतिहास की किताब में देखा है। ये जो प्रिमिटिव पीपल पहले तो अकेले रहते थे, है ना, और शिकार करके अपना खाना खा लेते थे और उनका काम चलता था। लेकिन जब इन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया, है ना, कुछ 4-5 प्रिमिटिव पीपल मिले और उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया। जब उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया होगा तो उन्हें लैंग्वेज की जरूरत पड़ी होगी, आपस में बातचीत की जरूरत पड़ी होगी, अपने व्यूज सामने वाले को बताने की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? बिल्कुल पड़ी होगी साहब। चलो, तो अब यहां से प्रॉब्लम होना क्रिएट हो गई होगी कि अब कैसे बात करें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, जब आदि मानव ने ग्रुप में रहना शुरू किया तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा? सबसे पहले उसने चीजों के नाम रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे? देखो, उन्होंने कहा होगा कि साहब ये देखो, ये माउंटेन है, पहाड़ है। फिर उन्होंने कहा होगा कि ये ट्री है ना, ऐसे नाम रखे होंगे। फिर कहा होगा ये रिवर है या वाटर है या पानी है। फिर कहा होगा ये स्टोन है या मड है, मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, ऐसे उन्होंने नाम रख दिए होंगे। तो ये जो नाम रखने की प्रथा शुरू हुई, ये जो नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसी को आगे जाकर ग्रामर में हमने कह दिया नाउन। इसलिए जो नाउन की डेफिनेशन होती है वो क्या बोलती है? नेम ऑफ एनीथिंग या नेमिंग वर्ड्स। जब किसी चीज का नाम होता है, जब हम किसी चीज का नाम रख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यस, ठीक है। चलो, तो नाउन का सीधा संबंध किससे है? नेम से है। ये हमको समझ में आ रहा है कि आदि मानव ने सबसे पहले नाम रखे, उनका काम शुरू हो गया होगा। उन्होंने कहा कि ये पत्थर है, पहाड़ है, नदी है ना, सब शुरू हो गया काम। लेकिन फिर नई तकलीफ आई होगी। क्या तकलीफ आई? देखो, वो जो नाम रखे उसकी भी उन्होंने कैटेगरीज बनाई होगी। देखो कैसे? नेम ऑफ, अब किस किस का नाम? सबसे पहले नाम रखा होगा पर्सन्स का, नाम रखे होंगे ना आपस में, कुछ भी उन्होंने नाम रखे होंगे। प्लेसेस के नाम रखे होंगे, भले ही कैसे रखे होंगे कि वो पहाड़ के पीछे, है ना, नदी के पार, वो पेड़ के नीचे, ऐसे रखे होंगे। लेकिन प्लेस तो नाम रखे होंगे। उसका थिंग्स के नाम रखे, जैसे भी हमने देखे कि नदी है, पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, रखे। और बहुत बाद में जाके समझ में आएगा कि इमोशंस के भी नाम रखने पड़ेंगे। खुशी, दुख, उत्साह, साहस, जोश, ये भी किसी चीज के नाम हैं। तो ये भी क्या हैं? सबके सब नाउन है। क्या है? ये सबके सब नाउन है। मतलब किसी पर्सन का नाम हो तो वो भी नाउन हो जाएगा, प्लेस का नाम भी नाउन है, थिंग्स के नाम जो है नाउन है, और इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग्स के नाम भी नाउन है। तो नाउन अल्टीमेटली क्या था? नाम थे, नाम रखने वाली प्रोसेस थी। ठीक है, चलो यहां तक भी समझ में आ गया। अब साहब नाम तो रखा गए, नाम रख दिए गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई उनको? देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आई कि किसी ने कहा कि साहब ट्री, नाम तो रख दिया था कि ये ट्री है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जब एक ने कहा ट्री और दूसरे ने भी कहा ट्री, मतलब ये एक व्यक्ति कह रहा है ट्री, दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है ट्री। अब यहां से प्रॉब्लम क्या हुई? कौन सा वाला ट्री? अरे घना ट्री की सूखा ट्री की लंबा ट्री की छोटा ट्री? मतलब अब यहां से जो नाम रखे थे उनकी विशेषता, उनकी क्वालिटी बताने की जरूरत पड़ गई। और वो जो क्वालिटी बताई गई ना, उसी को कहा गया एडजेक्टिव। जब आगे बुक्स में ग्रामर बनी लिखी गई तो वो जो क्वालिटीज नाउन की, नेम की बताई गई थी, उसको कह दिया गया एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटीज हैं। किसकी? नेम की या नाउन की। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलो साहब, उन्होंने नाम रख दिए थे, उसको कहा था नाउन, और उनकी जो क्वालिटीज बता दी उनको कह दिया एडजेक्टिव।
मतलब पहले ट्री था, फिर छोटा ट्री, बड़ा ट्री, घना ट्री, सूखा ट्री, ये भी हो गया। फिर अगली प्रॉब्लम क्या आई, है ना, अगली जो चैलेंज उनके पास आया वो ये आया कि दो लोग आए और दोनों ने कहा कि लंबा ट्री, या दोनों ने कहा कि घना ट्री। पहले ट्री था, फिर लंबा ट्री हुआ, अब दोनों लोग कह रहे हैं घना ट्री या लंबा ट्री, मान लेते हैं लंबा ट्री। अब मरे, देखो क्या दिक्कत हो गई। अब यह प्रॉब्लम आई कि कौन सा वाला ट्री ज्यादा लंबा है, कौन सा वाला ट्री ज्यादा लंबा है। तो अब यहां हमें क्या करना पड़ा, यहां करना पड़ा कंपैरिजन, तुलना करनी पड़ी। तो वो जो क्वालिटी की तुलना हुई, उसका जो कंपैरिजन हुआ, उसको फिर ग्रामर में कह दिया गया डिग्री। अरे आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना डिग्री, ग्रामर में वो कैसे आई, वो पहले नाम रखे गए, नाम के बाद उनकी क्वालिटीज बताई गई, और जब क्वालिटीज बताई गई तो उन क्वालिटीज में आपस में कंपैरिजन करना पड़ा। तो क्वालिटी का जो कंपैरिजन है, मतलब एडजेक्टिव्स का जो कंपैरिजन है, उसको हम ग्रामर में बोलते हैं डिग्री। आपने पढ़ी होगी स्कूल में, देखो कैसे पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे पढ़ा था ना, कंपैरिजन हो रहा है, ये वाला जो इससे ज्यादा बड़ा है और ये वाला ट्री सबसे बड़ा है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। तीन तरह की डिग्री होती है, बहुत बढ़िया, आपको याद भी आ गया। पहली डिग्री थी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री है क्या एक्चुअल में, ये कंपैरिजन है, तुलना है, किसकी, क्वालिटीज की, और क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव्स की तुलना है, कंपैरिजन है। यहां तक भी हो गया मामला। अब उन्होंने नाम रखना शुरू किए एक्शंस के। अरे वो आधे मानव एक्शंस भी तो करते होंगे ना, चलना फिरना, उठना बैठना, रोना गाना, हंसना खेलना कूदना, तो उन्होंने नाम रखे कि इसको बोलेंगे रीडिंग, है ना, इसको बोलेंगे ईटिंग, इस प्रोसेस को कहेंगे प्लेइंग। तो ये जो नाम रखे गए प्रोसेस के, है ना, नेम ऑफ एक्शंस जो थी, उसको आगे जाके हमने ग्रामर में कह दिया कि ये वर्ब से, ये एक्शन है। एक्शन के भी नाम रख लिए उन्होंने। यहां समझ में आया आपको कि वर्ब्स क्या है, वो एक्शंस है। और कम, गो, रन, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, ये उनका नाम है। कि अगर इस तरह से चलेंगे, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, इसको बोलते हैं पढ़ाना, आप पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं पढ़ना। ठीक है, ये वर्ब्स के नाम हो गए, एक्शंस हो गई। चलो साहब आगे। अब उन एक्शंस की भी क्वालिटी बतानी पड़ी। अगर उन्होंने कहा कि चलना, वॉकिंग, है ना, तो ये व्यक्ति कैसे चल रहे हैं, ये थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो स्लो वर्ड क्या कर रहा है, इनके चलने की क्वालिटी बता रहा है कि ये स्लो चल रहे हैं, कि इनके जैसे थोड़ा फास्ट दौड़ रहे हैं। देखो यहां लिखा है अभय इज रनिंग फास्ट। तो वो वर्ड्स जो वर्ब्स की क्वालिटी बता रहे थे, जो एक्शंस की क्वालिटी बता रहे थे कि एक्शन हो कैसे रही है। ये जो स्लो वाला वर्ड था ना, स्लोली, ये क्या कर रहा था, वॉकिंग की क्वालिटी बता रहा है। और ये फास्ट क्या है, ये रनिंग की क्वालिटी बता रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये वर्ब्स की क्वालिटी बता रहे हैं। और जो वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडवर्ब। जो एक्शन की क्वालिटीज बताए उसको कहते हैं एडवर्ब। थोड़ी दोस्ती होने लगी आपकी कि नहीं हुई। पहले चीजों के नाम रखे गए, उसको नाउन कहा, फिर उनकी क्वालिटीज बतानी पड़ी, उसको एडजेक्टिव कहा, उन क्वालिटीज का कंपैरिजन कर दिया तो वो डिग्री हो गई। फिर एक्शंस के नाम रखे, उनको वर्ब कहा। और जब वर्ब्स की क्वालिटी बताई गई तो उसको क्या कह दिया गया, एडवर्ब। तो अब उनके पास कुछ वर्ड्स आ गए थे, जैसे नाउन उनके पास आ गया था, एडजेक्टिव था, डिग्री, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे वर्ड्स आ गए। अब क्या करना था, इन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में पिरोना था, जोड़ना था, सजा के रखना था। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक बनाया गया कंजंक्शन और दूसरा बनाया गया प्रीपोजिशन, ताकि इन वर्ड्स को आपस में सेंटेंस में अरेंज किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके, रिलेट किया जा सके। तो इन वर्ड्स को आपस में रिलेट करने के लिए कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस बनाई गई। इनको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। कंजंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं, देखो ये होता है जैसे एंड, और, फॉर, बट, बिकॉज, है ना, ये कंजंक्शन है। ये या तो दो वर्ड्स को जोड़ लेते हैं आपस में, या दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंजंक्शन।
जैसे राम एंड श्याम, तो एंड ने क्या किया, राम और श्याम को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो आप इतना याद रखिए कि कंजंक्शंस क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को। ये भी समझ में आ गया कि कंजंक्शन ने क्या किया, जोड़ने का काम किया। ऐसे ही उन्होंने बनाई प्रेपोजिशंस, है ना, जैसे इन, ऑन, एट, टू, बाय, ऑफ, फ्रॉम। ये देखो इन, है ना, ऑन, एट, ये प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ने क्या किया, इन्होंने भी वर्ड्स को आपस में रिलेट किया और रिलेट करने के साथ साथ उनकी पोजीशन बता दी, उनका रीजन, मैनर, है ना, टाइम, बहुत सारी चीजें बताना शुरू किया। जैसे ये इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है। यहाँ ये क्या बता रहा है, कैट की पोजीशन बता रहा है। कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है या इसके अंदर बैठी है। यस, यहाँ ऑन है, ऑन मतलब बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो प्रेपोजिशंस ने क्या किया, वर्ड्स को आपस में रिलेट किया, साथ में उनकी पोजीशन भी बताई, इसलिए कह दिया प्रीपोजिशन। और पोजीशंस किसकी बताई, नाउन या प्रोनाउन की, और उन्हीं को बाकी वर्ड से जोड़ दिया सेंटेंस में। अभी हम कंसेप्ट ले रहे हैं, ये स्टेप 1 है। आगे की स्टेप्स में इन्हीं टॉपिक्स को और ज्यादा एलैबोरेट किया गया है, अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है। इसके बाद जरूरत पड़ी प्रोनाउन की। ये तो आपने सुना होगा ना, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब वो शब्द जो नाउन के बदले में, नाउन की जगह पर, नाउन को रिप्लेस करके यूज किए जाते हैं, उसको कहते हैं प्रोनाउन। क्यों यूज किए जाते हैं वो आगे आने वाले स्टेप में हम देख लेंगे, है ना। अभी हम समझ लेते हैं, जैसे ये आई जो लिखा होता है, ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि इनका मान लीजिए कि नाम है अमित, तो अमित के नाम को हटाकर, अमित ना बोलकर हमने क्या कह दिया, इन्होंने, भैया ने क्या कहा, अपने आप को आई कह दिया। इसका नाम है रोहन, रोहन ना कहते हुए उन्होंने कहा ही। तो नाउन जो है, रोहन जो है वो नाउन है, किसी का नाम है, उसको हटाकर हमने वहां क्या यूज किया, ही यूज किया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। और देख लेते हैं, जैसे ये लड़की, इसका नाम राधा है ना, लेकिन ये इसको क्या कह रहा है, शी। राधा ना कहते हुए शी कह दिया, तो शी किसके जगह यूज हुआ, राधा के प्लेस पर, है ना, राधा के जगह पर शी यूज किया है, तो शी क्या है, प्रोनाउन है। ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से धीरे धीरे ग्रामर शेप लेने लगी। नाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, एक पूरा सेंटेंस बनाने की सारी चीजें तैयार हो गई। सबसे आखिरी में जो उन्होंने लिया वो था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। जब वो बहुत खुश होते थे या दुखी होते थे, जैसे वाओ, हे, हुर्रे, है ना, ये सब जीतने के खुश वाले मामले हैं। या ओह, जब निराश हो जाते थे, अल्लाह, जब वो कुछ खो देते थे। तो ये क्या वर्ड्स हैं, ये उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग